कि हम बुद्धिस्ट से पूछें ये क्या चक्कर है मेरा भाई। हरिओम भाई दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम भाई आपको बाद में लेते हैं, पहले बुद्ध जो टॉपिक से रिलेटेड है उनको ले लेते हैं। जी मेरा आवाज फिर क्लियर है मेरा? हाँ, आवाज जी क्लियर जी है मेरा? जी एक बार बोल दीजिए। जी जी मेरे हाँ प्यारा भाई जी क्लियर आ रहा है। योहान जी, तो भाई मतलब आपको बड़ी बड़ी हाँ, बधाइयां यार, इन्होंने आपको धार्मिक बना क्या कहते हैं आप लोग आस्तिक हो, विष्णु जी के अवतार। नहीं भाई, आप अगर आप मतलब आप भी पॉपुलर हो जाएंगे ना तो वो आपको भी अवतार बना देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये हुआ है असल में, ये है असल बात, आप कोई भी नहीं बता रहा। हाँ देव हाँ भाई जो है ना, देव भाई ने बड़े जबरदस्त तरीके से इस बात पर चर्चा की थी कि अवतार ये कैसे बना सामाजिक रूप से। इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ देव भाई ने हम्म अभी तक जितना मैं समझ पाया हूं। तो उन्होंने कहा हम्म था कि समय के गुजरते लोगों में आपस में भेदभाव हो रहा था। उन्होंने कहा इनको मिलाने के लिए इसको भी अवतार बना लो, ताकि जो है ना लोगों में उन्नति और शांति रहे, समाज के अंदर कट्टरता खत्म हो। ये पॉइंट उनका हम्म ठीक था कि यही हुआ है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मिथ्या को, अनित्य को, असत्य को, अधर्म को क्या आप इस तरह स्वीकार कर लेंगे कि समाज के अंदर शांति उन्नति के लिए आप क्रिमिनल को भी स्वीकार कर लेंगे? वो चीजें तो देव भाई ने ये स्वीकार किया था कि इस तरह हुआ। जी जी योहान भाई आप क्या जी कहना चाहेंगे? हाँ जी, तो वो लोग जो बोल रहे थे कि नहीं बुद्धा तो हिंदू थे, वो तो उनको ऐसा नहीं, ऐसा थे वैसा थे। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से मैं कुछ रेफरेंस दिखाना चाहता हूँ जिस जहाँ पे वो जो वैदिक फिलोसफी है उसको बुरा बोला है। जी तो एक हाँ रेफरेंस है मध्यम जबरदस्त निकाय का। जबरदस्त। ये हाँ एक मिनट योहान भाई, जो कह रहे हाँ थे ना कि ये एक है, ये हरिओम भाई आ गए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो मैं अब कुछ मैं चाहता हूं रेफरेंस। आप इनके साथ बात करें और मैं देखना चाहूंगा कि आज क्या चीज सिद्ध होती है। ठीक हो गया ना? ये जी हरिओम भाई चलें जी, दिखाएं तो मेरा प्रमाण, एक स्क्रीन शेयर करेंगे जी मैं जी। हाँ, मैं कुछ रेफरेंस देना चाहता हूँ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से। पहला तो जी सर। रेफरेंस है मध्यम निकाय का डिस्कोर्स 95, जहाँ पे उन्होंने बताया नहीं कि जो शेयर करें, ब्राह्मण सॉरी का। शेयर करें, शेयर करें, लिंक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हाँ आपसे मैं कहूं कि आप ना दो और उनसे मांग लूं, ऐसा गलत होगा। आप भी प्रमाण दो, वो भी प्रमाण दे। जी, एक मैं रेफरेंस शेयर किया हूँ, वहाँ पे है। किधर? ये ये अच्छा फर्स्ट रेफरेंस है, और सेकंड रेफरेंस का लिंक भी सेंड कर देता हूँ। ये रहा। ठीक है। तो तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा गया है। फर्स्ट रेफरेंस में मध्यम निकाय का जो डिस्कोर्स 95 है, वहां पे लिखा गया कि ब्राह्मण्स का जो फिलोसफी है वो ग्राउंडलेस है, ये लिखा गया है। और सेकंड रेफरेंस है जो मैं बता रहा था, दिग् निकाय का डिस्कोर्स 15, वहां पे जो थ्री वेदस का जो टीचिंग्स है उसको मजाक, एम्प्टी, वेन, ऐसा ऐसा टर्म वहां पे लिखा गया है, जो वेदस का टीचिंग्स है उसको। तो ये हम्म, हमारा स्टेटमेंट है। जी जी। हरिओम भाई ये ऑफिशियल बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट धर्म को जी फॉलो करते हैं। वो कहते हैं हमारा आपके साथ ताल्लुक ही नहीं है, आप धक्के से ही उनको अपने साथ मिला रहे हो। जी सर। जी सर, ये देखिए, हमने मैंने मैंने अभी तक नहीं ये बोला था, मैंने क्लेम नहीं किया, और मैं आर्य समाज को नहीं मानता हूँ। मैंने ये क्लेम नहीं किया कि मैं इनको मतलब हम लोग आपने बोला क्योंकि हरिओम हमारी भाई ऐसे फैमिली ना के करो अंदर है। यार। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं एक्चुअली मेरा नेटवर्क ठीक थोड़ा इशू है। मैं ठीक हिल स्टेशन में हूँ तो बार बार नेटवर्क चलाता है। देखिए, इनके जो बुद्धा हैं, गौतम बुद्ध है, मैं बार बार वही कहना चाह रहा था लेकिन मैं निकल गया। गौतम बुद्ध जो हैं वो शायद 400 या 500 बीसी में आए थे। और जिन बुद्ध को हम विष्णु का अवतार मानते हैं, उनका और भी उनका जो एज है वो बहुत, वो 2000 1800 या 2000 साल, 2000 बीसी एक में मिनट आए एक थे मिनट एक हमारे मिनट हिसाब आप एक मिनट आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस बुद्ध को आप विष्णु का अवतार मानते हैं वो और है, ये से। जिस जी बुद्ध को बिल्कुल। मान रहे हैं हम गौतम बुद्ध वो और है? जी बिल्कुल, वही मान रहे हैं हम, यानी वही। आप कौन से बुद्ध को मानते हैं? उसका पूरा नाम दे मुझे, विष्णु का अवतार किसको मानते हैं, पूरा नाम दे उसका। देखिए सर, आराम से बता रहे हैं हम। अरे इसमें देखिए, अरे अरे हम तुम्हें पता चल गया, तुम पकड़े गए हो। मुझे बताओ उसका पूरा नाम क्या है बुद्ध का, जिसको विष्णु का अवतार मानते हो, गौतम नाम के अलावा जो है। सर आप जब मैं कोई ब्लंडर पॉइंट मार के रखता हूँ तो आप बीच में मत, नहीं, जैसे आप बीच, बीच में। देखो मेरी बात सुनो, बीच में इसलिए टोक रहा हूं कि आप साफ सफेद यार ऐसे तो ना करो। यानी दिन दिहाड़े डाका आपने कहा कि मैं, हम उस बोध को विष्णु का अवतार ही नहीं मानते जो गौतम बुद्ध है, तो किसको मानते हैं? यार ऐसे ना करो। सर मैं बोलूं? सर हाँ ये आप बोलो बोलो बीच में क्यों बोलो। रोक देते हैं?
नहीं, आप चले बोल बोले देते बोले ना तो जो फ्लो होता है दिमाग में बोलने का वो एकदम चले, बेकार सा मैं हो सॉरी, जाता मैं क्षमा चाहता हूँ, बोले आप बोले, मैं नहीं टोकता, बोले। है। जी सर। सर तो हाँ, मैं कहाँ था? हाँ, आप यहाँ जो थे कि आप दूसरे को मानते हैं, इसको नहीं मानते, गौतम को नहीं मानते, दूसरा है कोई, जी। जी, जी, जी। तो जो हाँ, दूसरे बुद्ध को हम भगवान बुद्ध मानते हैं और उनका पूरा नाम गौतम बुद्ध नहीं है। उनका शकोंद बुद्ध है, या उसको दूसरे हिंदू धर्म में अलग-अलग क्या कहते हैं, आदि बुद्ध भी बोलते हैं उसे, फर्स्ट बुद्धा ये भी बोलते हैं उसे, उन्हें सॉरी। और एक्चुअली 2-3 और नाम है, एक ही इंसान के नाम है वो। तो वो जो थे वो रियल बुद्ध है हम लोग के लिए। बाकी जो गौतम बुद्ध थे इनको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम पूजनीय मानते हैं क्योंकि ये हमारे धार्मिक रिलीजन में ही आते हैं, तो इनका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये वो बुद्ध नहीं है। और दूसरी बात, हमारे जो बुद्ध हैं उनका, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, हमारे बुद्ध का जन्म बिहार में हुआ था। और जी, ठीक है। आपको भले ही ये स्टोरी आपने नहीं, ये आप नहीं जानते होंगे। बहुत वही बात है कि हिंदुइज्म में हाँ बहुत सारी चीजें यार, हैं जो एक्सप्लोर। देव भाई आईएएस थे, उन्होंने पूरा इतिहास सामने रखकर सिद्ध किया एक चीज को, आपने पकड़ के इतिहास का ही पलट कर रख दिया। अच्छा, अच्छा। उन्होंने, मैंने नहीं देखा कौन देव भाई थे। हाँ, आपने नहीं देखा ना, शुरू में उन्हें बड़ी जबरदस्त चर्चा, गंभीर चर्चा हुई है, बड़ी जबरदस्त। आप ये कह रहे हैं, अच्छा, योहान ये कह रहे हैं कि इसको नहीं मानते, ठीक है, ये कह रहे हैं हम किसी और को हाँ। मानते हैं। और तो कोई बुद्धा मैं नहीं जानता हिस्ट्री में, खाली एक ही को ही जानता हूँ। ये तो कौन सा बता रहे हैं? ये दूसरे, देखिए ये आप जो बुद्धिस्ट हैं सर, आप दूसरे टाइप के बुद्धिस्ट हैं, बहुत अलग-अलग, जैसे तिब्बतन बुद्धिस्ट अलग है, उसमें वो लोग मानते हैं कि अलग-अलग बहुत सारे हर युग में बुद्धा आते रहे। एक बुद्धिस्ट होते हैं जो सिर्फ गौतम बुद्ध को ही बुद्ध मानते हैं। नहीं भाई, तो आप नहीं नहीं, बुद्ध आप झूठ कोई, बोल रहे हो ना। नहीं, सारे बुद्धिस्ट मानते हैं कि बुद्धा से पहले भी बाकी बुद्धा है, मतलब हम भी मानते हैं, थेरवाद आप भी नहीं, मानते हैं, सब लोग महायान नहीं भी। मानते। नहीं, 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 सब मैं लोग ये मानते हैं ना इतना भाई। मैं जानता नहीं भाई हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से आप शायद बुद्धा नहीं, हो, मैं शायद आप रेफरेंस सही नहीं नहीं, बोल रहे होंगे। मैं अच्छा ऐसे रेफरेंस कर दिखा लेते हैं, सकता हूँ। सॉरी मैं रेफरेंस सॉरी, दिखा आसान सकता हूँ। लफ्जों में, हाँ आसान हाँ। लफ्जों में ये कर लेते हैं, हरिओम भाई, उस बुद्ध का सनातन धर्म के बारे में क्या विचार थे, वो जरा पेश करें, जिस बुद्ध को आप विष्णु का अवतार मानते हैं, और उसकी परंपरा और उसका विचारधारा किधर है। उसकी परंपरा, अच्छा, सनातन धर्म में जो बुद्ध आए हैं, देखिए आपने एक दो रेफरेंस आपने भी, जैसे राम जी के हिसाब नहीं से नहीं, आपने सनातन बुद्ध। धर्म में बुद्ध नहीं आए, मैं नहीं पूछ रहा कि सनातन धर्म में बुद्धा आए हैं, नहीं नहीं नहीं, प्लूरल नहीं, मैं सिंगल जो बंदा है, जो पर्टिकुलर बंदा है, स्पेसिफिक, जिसको विष्णु का अवतार कहा गया है, उसका प्रचार और उसकी जो परंपरा है, इतिहास है, वो कहाँ है, वो मुझे जरा प्रमाण दे दें जल्दी से, कोई लिंक वगैरह है वो दे दें, मैं देखना चाह रहा हूँ। सर लिंक तो नहीं है, मैंने इन सब चीजों पे बहुत पहले वो किया क्योंकि है मैंने थोड़ा सर्च सा। की, क्योंकि मैंने सर्च किया है, ठीक है, जी। तो एक मिनट, तो जितनी जगहों पर मैं चेक कर रहा हूं ना, गौतम बुद्धा का नाम ही सामने आ रहा है, ठीक है। सर मैं, अगर आप मेरे को टाइम दोगे तो मैं इसका वो भी ले आऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे भागवतम पुराण में एक रेफरेंस है, और जैसे आप एक रेफरेंस दिए थे, जैसे मेरे पास एक्चुअली हर वो है बुक्स, मैं शायद आपके स्ट्रीम में एक दो बार पहले भी आया, मैंने आपको बताया था मेरे दादाजी के बारे में, तो सारे बुक्स जो है मेरे पास आज भी रखे हैं, और मैं ये देखें बुक्स। जरा, हाँ ये देखें, मैं आपको जी, एक आर्टिकल दिखाने लगा हूं, हिंदुइज्म फैक्ट्स का, ठीक है, जी सर, दिखाइए। हाँ, हिंदुइज्म फैक्ट्स का एक आर्टिकल दिखाता हूं, ये देखें वो क्या कह रहा है, ये कौन सा बुद्धा था, ठीक है जी, ये देखें, ये चलता है, आर्टिकल है हिंदुइज्म फैक्ट्स का, वाज गौतम बुद्धा एन अवतार, गौतम बुद्धा एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, ये हम जी। चले गए, यहाँ उन्होंने बताया कि दशावतार में नौवां लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड बलरामा, ठीक है, वो क्या बताते हैं, ये देखें, विच स्क्रिप्चर से दैट गौतम बुद्धा वाज एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो कहते हैं नो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मेंशंस हिम एज एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, दीज बिल्कुल, हम आर देखिए ओनली द हिंदू टेक्स्ट्स दैट सर, से सो।
सर देखिए, ठीक है, तो बुद्धा यहाँ से गौतम पता बुद्ध चलता से, है, ये देखिए सर देखिए इनसे पूछ लीजिए, बुद्धिस्ट बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, गौतम बुद्ध से, इनके बुक में ही है, मैंने कहीं पढ़ा है, आप शायद इनको पता हो ना पता हो, लेकिन मैं नहीं बता नहीं, देता हूँ। मैं गौतम मैं बुद्ध मेरा जो सुनिए पॉइंट सर, है, मैं मेरा जो पॉइंट ही नहीं पॉइंट है रखूँ वो सर, ये, पॉइंट तो सॉरी रखूँ, सॉरी, मैं रखूँ सर? मेरा पॉइंट सुन लेना, मैं जो इस वक्त जी पॉइंट रख रहा हूँ बोलिए। ये नहीं रख रहा कि उनके शास्त्रों में क्या, जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जा रहा है, आप किसी और बुद्ध की बात कर रहे हैं। जी, हम किसी और बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ तो, हाँ आपने जी, बोला, अब आपने बोलिए। आपने अभी जो बताया कि इनके स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है कि भगवान बुद्ध, यानी कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में जो गौतम बुद्ध का स्क्रिप्चर है, जी, उनके स्क्रिप्चर में गौतम बुद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, जो गौतम बुद्ध के आने के बाद जो बुद्धिज्म का जो आरंभ हुआ, उस स्क्रिप्चर में जो लिखा है, उसमें ये नहीं लिखा है कहीं पे भी कि गौतम बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार थे। हाँ, मैं मानता हूँ, खुद गौतम बुद्ध से भी जब एक ब्राह्मण ने पूछा था कि आप देव के अवतार हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी नहीं, मैं देव का अवतार नहीं हूँ। तो ये उनके किताब में शायद ये रेफरेंस दे पाए मेरे को, मैं अगर ये देखें, मैं हाँ ये देखें, रेफरेंस, ये सवाल पूछा गया, हरिओम जी भाई, जी यहाँ पर यह सवाल पूछा गया कि अगर बुद्धा और बलरामा को हम 9th अवतार ना माने विष्णु का, तो जी किसको, कौन होगा फिर, क्योंकि 8वां तो श्री कृष्ण है, 9वां कौन सा होगा। तो उसमें वो कहते हैं कि 9वां जो है ना, हमें मानने के लिए एक पॉसिबिलिटी ये है, सुगाता बुद्धा, एक बुद्धा है जो सुगाता था, वो हो जी सकता है। बिल्कुल, मगर मैंने अब बोला सुने आपको जरा, हाँ आप सुगाता सुने बुद्धा। ना, सुने आगे, जी 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 सुने जरा। सम वैष्णविट्स यानी वैष्णवत के मानने वाले बिलीव दैट ही वाज द 9th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु हु हेल्प्ड लॉर्ड शिवा किल अ डेमन, बट दिस इज बिल्कुल नॉट अ वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट वाइडली currently। एक्सेप्ट, देखिए जी, मैं बता रहा हूँ, इस currently पे भी मैं आ रहा Hindus हूँ। believe that the 9th avatar has already happened and then the only remaining avatar is Kalki who would be the 10th then other, ये सारा बात होगा। बिल्कुल, देखिए आपने पॉइंट खुद रख दिया कि बहुत लोग नहीं मानते, और क्यों नहीं मानते वो सब, जो भी मैं उस पे आ रहा हूँ धीरे धीरे करके। देखिए वैष्णवाइट्स वो होते हैं जो, मतलब वैष्णव, अच्छा छोड़िए, इतना मैं क्या डेफिनेशन में जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ आपको। सिंपल कहने की बात यह है कि जब क्या कहते हैं, 9th सेंचुरी में शायद बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स लिखे गए 9th सेंचुरी में, या मतलब स्टार्टिंग के इसी दौरान। तो इस समय पे बहुत कुछ वो हो गया, मैनिपुलेट हो गया। जैसे आपने, मैं एक ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, आपने रामायण, रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया था, आपने आपने दिया था सर, हेलो। जी 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 जी, तो उसमें आपने उदाहरण के तौर पे गीता प्रेस का जो एक श्लोक है वो आपने दिखाया था, उसमें लिखा हुआ था कि राम जी ने कहा है कि जो बुद्ध जो होंगे, आपने मतलब बताया कि राम जी ने भविष्यवाणी की थी कि बुद्ध जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, इस टाइप का कुछ लिखा है। आप बुद्ध अगर ला सकते हैं रेफरेंस, तो मैं उस पे थोड़ा, जी जी, वो तो मैंने कहा कि भविष्यवाणी की होगी, हकीकत के अंदर वो भविष्यवाणी नहीं है। जी उन्होंने बोला होगा, चलिए मान लिए बोला, लेकिन वो जो है गीता प्रेस का जो ये है, क्या बोलते हैं, रामायण है, वो वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि रामायण असली नहीं है। बहुत सारे वाल्मीकि रामायण के, और सबसे ओल्डेस्ट वाल्मीकि रामायण जो है, जो बंगाल संस्करण में आता है, बंगाल संस्करण में रामायण जो आता है, वाल्मीकि रामायण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, वो 1500 BCE का है। उसमें कोई ऐसा श्लोक का मेंशन नहीं है। जो गीता प्रेस का रामायण है, ये सिर्फ 200-300 साल ही ओल्ड है, जो वाराणसी से लिया गया था। वाराणसी का एक कोई मतलब वहां पे भी उनका कुछ ग्रुप है, वहां से लिया गया था गीता प्रेस का रामायण। तो इसलिए ये थोड़ा एडिटेड हो जाता है चीजें, और या अलग ठीक है अलग वो उसको, जगह पे जाके चीजें चेंज हो जाते हैं, हाँ लेकिन जो हमारा ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वाल्मीकि रामायण है, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं ओल्डेस्ट तो बस चले, वो नहीं होगा, हमारे पास जो गीता प्रेस का पहुंचा है वो मैंने रख दिया है, ठीक है। अब उससे, इससे तो यही पता चलता है, आप जितनी बात करेंगे कि फलां वाल्मीकि के अंदर नहीं है, फलां के अंदर नहीं है, तो इससे यही पता चलता है कि वाल्मीकि जी रामायण जो है जी कि जनाब ये मसला है। खैर, मैं ये भी चाहूंगा कि कौन सी वाल्मीकि आपने कहा, उसको जरा शेयर भी कर दें, 1 मिनट इंस्टाग्राम से खत्म हो गया, उस वाल्मीकि को शेयर भी करिएगा, तो ताकि बिल्कुल हम सर, देख मैं, सकें, ठीक है। जी मेरे को रेफरेंस एक्चुअली लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं रेफरेंस, मतलब मेरे को ऐसी क्योंकि ब्रेन में हाँ, चीज थी, फेड थी, तो मैं बोल दिया। और हाँ, जैसे इसी नहीं नहीं, वो इसी बात बोलना पे मैं असल एक में ये, पॉइंट और मेरे साथ मसला ये है कि मैं हर सुनी सुनाई चीज पर विश्वास नहीं करता, नहीं सर, सुनी जब सुना तक अभी, प्रमाण नहीं है। जैसे देखिए
सर मैं अभी जैसे सुगाता बुद्ध की बात की मैंने, तो वो सुनी सुनाई नहीं थी, आप भी एक आर्टिकल खोले वहां पे आपको दिख गया। ये सुनी मुझे सुनाई मिला, नहीं है, ये मुझे मिला, मगर हिंदुइज्म, हाँ, मगर ये है ये कि वो जो हिंदुइज्म में मैंने जो आर्टिकल, सॉरी, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, जो मैंने बेसिक इसीलिए नॉलेज खुद रखता है दिखाया। सर उसको पता है मैं ये चीज। मेरे अगर दिल में कोई चोर होता या कोई ऐसी मैं पक्षपाती होता, तो मैं वो चीज जूम करके बताता भी ना। मुझे जी, नीचे और नजर सर आया, मेन मैंने बात है उसको हमको जूम करके दिखता नहीं है बताया। फोन में, हमको फोन में नहीं दिखता। अब जैसे फोन में हम ज्वाइन करते हैं तो फोन में हाँ, छोटा स्क्रीन में तो ये पता ही नहीं तो चलता मैंने क्या हो दिखाया, रहा है। मैंने इसीलिए दिखाया कि आपकी बात भी सामने आए, मगर बड़ी तादाद के अंदर सुगाता बुद्ध जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाता। ये नॉर्थ और साउथ में होने की वजह से एक बड़ा अंतर आया। जो बुद्धा को मानते हैं, एक यहाँ पर जगन्नाथ की बात भी की गई कि बाज जी, जगह और पर साउथ वाली सुगाता बुद्ध हिंदू जो जो थे हैं वो जगन्नाथ को सर, नौवां अवतार मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते। जी वो ठीक है, वही वही बोल रहा हूँ, बिलीफ है। देखिए हिंदुइज्म की यही खूबसूरती है कि लोग हर मतलब मगर यहाँ जिसका इतने इतने कंफर्म नहीं है भगवान ना। है, इतने नहीं, इसको गलत ढंग से मत लीजिए आप, इसको पॉजिटिव वे में देखने की तो एक बार कोशिश कीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत ढंग से बिल्कुल नहीं, नहीं इसको समझ आता। लिया नहीं जा सकता, मैं लेकिन आप एक चीज बस देखिए, जो मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार देख लीजिए आप। हम ये कहना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस है यहाँ पे चीजों को लेके। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि बोलते कि नहीं भाई तुम्हारा विचार गलत है, या आपकी आप जो सोच रखते हो उससे हम आपके से मतलब आपसे फाइटिंग में आ जाएंगे। जैसे बुद्ध धर्म को भी, गौतम बुद्ध का जो धर्म है उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हिंदुस्तान उसको भी रखा है। वही आप अफगानिस्तान में जाइए, वहां पे भगवान अब बुद्ध की मूर्ति थी, ठीक पूरी है, हटा ठीक है, दी, ठीक है। तोड़ के हटा दी। नहीं तो मूर्ति, नहीं इंडिया में जो मूर्ति सारे हटा, धर्म है हम सबको आप एक्सेप्ट मूर्ति, करते हैं। नहीं नहीं, अगर अगर आप कहेंगे कि तभी अफगानिस्तान हमारे के अंदर रामायण हटा भी दी लिख गई, रही है। जी सर। मेरा भाई, अगर आप कहेंगे कि हटा दी गई, तो स्वामी विवेकानंद ने भी ये लिखा है कि जी स्तूपा हैं। ये देखे, मैंने आपके सामने रखा था कुर्मा पुराण का रेफरेंस, दोबारा रख देता हूँ। वहां बोला जी जाता है कि योगा करते हुए आपने ऐसी जगह पर नहीं योगा करना जहां पर जी बुद्ध जो हैं वहां होते हैं। ठीक है, सर, वही बात ये है। बोला बुद्ध, गया। देखिए बुद्ध का अब मतलब आगे ये नहीं बढ़ते है हैं, काफी ज्यादा बात हो गई है। मैं आखिर में सर। सिर्फ ये आ, बात करना सर चाहूंगा। आपने रेफरेंस रख दिया, मैं उस पर बोल दूं, एक एक वर्ड बोल दूं। जी जी, देखिए बुद्ध, देखिए दो बात हो सकती है मेरे हिसाब से। देखिए जो सुगात बुद्ध थे, वो जो एक मिनट थे वो रुकिएगा, डीमन। एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा, जी एक मिनट रुकिएगा। ये बोल रहे हैं पसमानदा मुस्लिम कौन? भाई मैं पसमानदा हूं, मैं पसमानदा हूं। और पसमानदा का मतलब पता है आपको? मैं पसमानदा मुस्लिम हूं। कमाल हो गया यार। उसको पसमानदा का मतलब भी नहीं पता हो। मनोज जल्दी से ऊपर आ जा मेरा भाई, जल्दी से आ जा, तेरे साथ मजा आएगा बात करने का, जल्दी से आ जा ऊपर। मैं बताता हूँ पसमानदा क्या होता है। अच्छा खैर, हरिओम भाई, हाँ सर। जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर ले, मैंने आगे बढ़ना है। बहुत से लोग बैठे, मुझे लग रहा है कुछ बौद्ध भी आए हैं, वो अपनी बात जी रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, जल्दी करेंगे सबसे आप। बात करिए सर। मैं ये कह रहा था कि जो गौतम बुद्ध है उनकी माँ का नाम, उनकी फैमिली अलग है, और जो सुगाता बुद्ध है उनकी फैमिली अलग है। जैसे उनकी माँ का नाम अंजना था, जैसे हनुमान की माँ का नाम भी अंजना था। तो ये इस टाइप से बुद्ध, बहुत सारे। ये नहीं, मेरी ये गलत बात है। फिर देखिए, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। कंक्लूड कर रोकिए रहे सर। हैं आप ना, तो आप कंक्लूड आपका आगे, अगर आप कहेंगे, आप सिद्ध करेंगे कि भाई ये बुद्ध और है, फलाना और है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक बड़ी तादाद, बड़ी संख्या हिंदुओं की बुद्ध को मान, ऐसा कंफ्यूजन क्यों रखा गया वहां पर? क्यों नहीं सर, वही बात है, जब लिखा गया पुराण जो लिखा अच्छा, गया है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि अग्नि पुराण के अंदर जो दैत्य थे, सबको बहकाकर बोध कहलाया गया। अब ये मैं आपको बताता हूं, उसमें कहीं नहीं लिखा कि सुगाता फलाना है तो टमकाना है। ये देख लें जरा, प्रमाण ले लें। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपकी भी तसल्ली हो जाए, ताकि ये ना रहे कि आप कहें जी फलां बोध के बारे में तो नहीं कहा गया, फलां बोध के बारे में कहा गया। तो ये नहीं, प्रमाण ले लें। यहां फला पर फला की बात, बुद्ध का मतलब ये, कैटागोरिकल बोध के बारे में। बुद्ध का मतलब ये नहीं है कि जो बुद्ध है उनकी बात की, बुद्ध मतलब होता है उनके डिसाइपल्स को भी बुद्ध बोला जा सकता है, हिंदू धर्म के हाँ, हिसाब से होता है। तो बोध शुरू हुआ, बोध मत शुरू हुआ। बोध जी के जो डिसाइपल हैं वो बुद्धिस्ट हो गए। ठीक है, हाँ, बोध नहीं भी उनको कह बुद्धिस्ट सकते वो हैं, मगर ये सर याद सर, रखें, मैं मगर वही ये याद बात कर रखना है रहा कि बोध कहलाए, जरा सुन ले, हूँ। अग्नि जी सर। पुराण है, 16वां अध्याय है। यहाँ पर आपने जी देखना है, ये मैं आपको पहले मिटा के फिर आपको दिखाता हूँ। जी ठीक है, सर, दिखता ये नहीं आप है मुझे, देखें, पता नहीं, फोन छोटा सा है, लेकिन ठीक है, मैं जूम कर दिखाइए। देता हूँ, बाद में तसल्ली से देखिएगा। वो जी जी बोध के अनुयायी जी, दैत्य बोध कहलाए। बहुत बोध जी। मत का यहां से शुरू हुआ। अब देखें ये विषय क्या है, ये भी जूम करके अनुयायी दिखा रहा सर सर सर, हूं। आपने खुद रीड कर दिया बोध, सर। सुने तो सही, अनुयायी, दैत्य, सुने तो सही। राक्षस,
राक्षस थे वो, हाँ, भगवान तो जो यही तो बता जो रहा हूँ, बौद्ध को राक्षस, ये देखे ऊपर, नहीं बौद्ध सर, बौद्ध को और राक्षस नहीं, राक्षसों को बौद्ध कहा गया है, ये बात आप रा, समझिए। हाँ 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 हाँ, राक्ष क्या बोला गया है? राक्ष आप देखिए, गौतम बुद्ध का इसमें नहीं नहीं, रेफरेंस सुने मत सुने, लीजिए, फिर बोले आप बोले, वही वो जुमला बोले, वही वो जुमला बोले, राक्षसों को बिल्कुल वही जो मैं बता रहा हूँ, राक्षसों को बुद्ध कहा गया है, बुद्ध को राक्षस नहीं कहा गया, समझे? जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। इसका अब मतलब समझे आप रुक जाना सर? जरा, रुक जाना, हाँ जरा सुन सुन विषय देखें। बिल्कुल। बौद्ध और कल्कि अवतारों की कथा, अब ये जी कथा मैंने पूरी सुनाई। अगर आप ये पता क्यों जुमला बोल रहे हैं? क्योंकि आपने जी पूरी कथा सुनी नहीं। अगर ये पूरी कथा सुनी होती ना, जो अग्नि देवता जी कह रहे हैं, आप ये जुमला जी ना बोलते जो आपने पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि आपको सर। कथा नहीं पता। कथा पता क्या है? सुने जरा। हुआ बोलिए। ये, असुर जो दैत्य हैं, असुर हैं, हम्म, उनका देवताओं के साथ घोर संग्राम हुआ। जी, उस संग्राम संग्राम में हुआ। देवता जो, संग्राम। हाँ संग्राम, थैंक यू ठीक करवाने के लिए, संग्राम, घोर संग्राम हुआ। उसमें जी जो दैत्य हैं वो सफल हुए और देवता जो हैं वो असफल हुए। जी असफल होने के पश्चात देवता जो हैं वो भगवान के पास जाते हैं और माया, मोह जी माया रूपी आकर उन्होंने शुद्धोधन का पुत्र हुए। जी शुद्धोधन के पुत्र होकर उन्होंने क्या किया कि वो जो असुर थे ना, उनको जी मोहित किया, और जी मोहित करके पश्चात उन्होंने वैदिक धर्म परित्याग करवाया उनसे। वो जी लोग बौद्ध कहलाए। बिल्कुल बिल्कुल। जिन असुरों से त्याग करवा दी वैदिक धर्म, उनको बौद्ध कहा जाने लगा। इसी तरह आगे लिखा है कि उनमें से कुछ लोग थे जिनको आरहत, आरहत कहते हैं जैन को, आरहत बनवाया, जो जैन बन गए। हाँ, यहां मैं पर समझता अगर हूँ आपको सर। पता होता, अगर आपको ये कथा पूरी पता होती तो आप ये जुमला ना बोलते। याद रखें, असुर जो थे जब वो जी देवताओं से जीत गए, उसके जी पश्चात उनको वेद धर्म से त्याग करवाकर, दूर कर कर मैं बौद्ध बनाया। यही सर बौद्ध करते हैं, ये वेद धर्म से विरुद्ध जाकर निकलते हैं, इसलिए उनको देखिए सनातन धर्म में असुर कहा गया। सर, ये मैं इसके लिए कह रहा था, ये जो आपने अभी दिखाया था अच्छा उससे बहरहाल, डेफिनेटली हरिओम जो आप भाई, बोले आप सर। अपनी सिर्फ सिर्फ आपके पास ना चंद सेकंड्स हैं, अपनी बात रख लें, क्योंकि बात से बात निकलती है, पीछे लोग बैठे हुए हैं, वो नाराज होंगे मुझसे। जल्दी सर करें। मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपने अग्नि पुराण का ये दिखाया, जिक्र दिखाया, वही क्या कहते हैं इसको, एक जी, पुराण है और मेरे को रेफरेंस हमारे और याद साथ नहीं है। जगमोहन भी आ चुके हैं। जी सर, इको आ रही है जगमोहन जी। हरिओम, जल्दी से बात कर लें आप जी। सर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। भागवत पुराण में वही जो दूसरे बुद्ध हैं उनका जिक्र है, और ये जो आपने दिखाया इसी की मैं बात कर रहा था कि जो जब लिखा गया था, जब क्योंकि राइटिंग्स में ये सब नहीं थी। जगमोहन, जगमोहन हाल आपके माइक से शोर आ रहा है, जल्दी से माइक ठीक कर लीजिए मेरा भाई, आपका स्वागत है, मगर आपके माइक हाल से ना थोड़ी फिलहाल में जब ये डिस्टॉर्शन है सर हाल जी। फिलहाल में जब ये राइटिंग्स में आया, जब 9th सेंचुरी है, जब भी राइटिंग्स में आया, इनिशियल जो एडी थी और लेटर बीसी में जब राइटिंग्स में आया वेदा और ये सब, तो जाके उसमें ब्राह्मणों का जो एक वो था, ब्राह्मणों के कल्चर के कारण इसमें थोड़े बहुत मैनिपुलेशन हुए उस टाइम के। जो आप खुद सोचिए, कोई दूसरा रिलीजन अगर इमर्ज करेगा तो आप उससे, वो डिफरेंट रिलीजन है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ वो जो उस टाइम के लोग हुए होंगे, वो हिंदू धर्म में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करने की कोशिश की। लेकिन उसी के जो ओल्ड वर्जन्स मौजूद है, जैसे मैंने आपको वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया, वैसे इसका भी होगा। मैं इन सब का अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन एक दो पॉइंट जो जानता था मैं आपको बता दिया। तो इन सब में एडिशंस हुए हैं, तो एडिशंस के कारण ऐसा है। और एक्चुअली एडिशंस अगर नहीं भी हुए तो बहुत सारे वर्जन्स है। समय समय हमारा धर्म में क्या है कि हम रिविजन, मतलब चीजों को, स्क्रिप्चर को रिवाइज समय के साथ साथ रिविजन होता रहता है उसमें। लेकिन जरूरी नहीं हम खुद जानबूझ के रिवाइज करें। अगर कुछ खराबी है, कुछ बुराइयां हैं, तो उसको हम बस निकालते हैं, अच्छाई को रहने देते हैं। तो बस सर इतना ही जी कहना चाहूंगा। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। हरिओम भाई, आप हमारे साथ रहें, देव भाई भी बात करेंगे। सिर्फ एक मिनट, जगमोहन भाई से मैं वेलकम कर लूं। एक मिनट रुकिएगा, सारे दोस्त रुकिएगा, माइक म्यूट रखें। जगमोहन भाई, मैं सबको वेलकम करना चाहता हूं आवाज़े हक के ऊपर। जनाब, आज बड़ी मजे की महफिल सजी है।